आप कहते हो पुष्कर चलो। हमारे यहाँ पे पुष्कर जी का कोई गांव, मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा, देवालय नहीं है। पुष्कर जो नाम है ये सरोवर का है। ब्रह्मा जी का मूर्ति पूजा नहीं हो, ब्रह्मा जी का प्रसाद पूजा इस सरोवर के रूप में चढ़ाएगा। 3 मुख्य देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव जी का तीर्थ स्थान काशी बनारस, शिव जी का सरोवर कैलाश मानसरोवर। भगवान विष्णु का तीर्थ बोध गया जो कि बिहार में है, भगवान विष्णु का सरोवर जो कि पंपा सरोवर कर्नाटक में है। ये जगत पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का सतयुग से पहले कोई तीर्थ स्थान नहीं होता है। तीर्थ बनाने के लिए ब्रह्मा जी कमल का पुष्प लेते हैं और ये विचार करते कि जहाँ कहीं भी कमल का पुष्प मैं अपने हाथों से गिराऊंगा, जिस किसी पवित्र भूमि पे कमल का पुष्प गिरेगा मेरा तीर्थ स्थल बनेगा। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से गिराते हैं। ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाते हुए कमल का जो पुष्प होता है वो यहाँ पे आके गिरता है। ये इतना बड़ा कमल का पुष्प होता है, इतनी गति से आके गिरता है कि धरती को छूते ही धरती का पताल तोड़ के ये जल उत्पन्न होता है, ये जल। और जो कमल का पुष्प होता है वो धरती के पताल में चला जाता है। ब्रह्मा जी ने सरोवर का नाम पुष्कर के से रखा। पुष्प मतलब होता है कमल का फूल, कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ। हाथ को संस्कृत की भाषा में कर कहते हैं, पुष्प को फूल कहते हैं। अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराने से सरोवर का उत्पत्ति हुआ, सरोवर का नाम पड़ा। या तक समझ में आ गया। ब्रह्मा जी की इच्छा होती है बेटे जोड़े से हस्बैंड वाइफ टुगेदर यज्ञ करो, पूजा करो। यज्ञ करने के लिए वो चीज का नीड रहता है। पहला शुभ मुहूर्त, करेक्ट टाइमिंग। दूसरा धर्म पत्नी वाइफ। ब्रह्मा का पत्नी है सावित्री माता, 2 पत्नी है। पहला पत्नी सावित्री, दूसरा पत्नी गायत्री। कुछ लोग सावित्री को सरस्वती भी कहते हैं। राजस्थान में सावित्री कहते हैं, साउथ इंडिया में सरस्वती कहते हैं। ब्रह्मा जी का यज्ञ का मुहूर्त निकलता है दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली आती है हिंदू महीने कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को, उसके 10 दिन बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 11, जिसे आप सब लोग बोलते हैं देव उठनी 11 या देव उठनी एकादशी सुना होगा। 11 से पूनम तक ब्रह्मा जी का 5 दिन का यज्ञ का मुहूर्त निकलता है, जिसका आप सब यात्री बोलते हो पुष्कर मेला, इंटरनेशनल कैटल फेयर, जिसका पुष्कर मेला बोलते हो, पशु मेला। ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री या सरस्वती के लोग, इनका मंदिर पहाड़ पर बना हुआ है, रोप पे है। उस पहाड़ी पर सावित्री माता ने तपस्या करी थी, साधना करी थी। तपस्या में लीन होने के कारण सावित्री माता यज्ञ में नहीं आ पाई। बिना पत्नी के हवन यज्ञ में आहुति होता नहीं है, बिना पत्नी के पूजा होता नहीं है। तो आहुति देने के लिए ब्रह्मा जी सेकंड शादी करते हैं वेद माता गायत्री के साथ, जिनका अपन सब लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः। ब्रह्मा गायत्री महायज्ञ सरोवर पे पूरा होता है। जब सावित्री माता की तपस्या पूरी होती है, पहाड़ से नीचे के दिखती कि मेरे पति ब्रह्मा जी ने विरोधवे तीर्थ बनाया, सावित्री के स्थान पर गायत्री माता को बिठाया, हवन यज्ञ पूरा करा। तो अपने पति ब्रह्मा जी पे गुस्सा आता है, अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आपने मेरी घर गृहस्थी बिगाड़ी है, मेरा अपमान किया है, जाओ वास्तव में आपको श्राप देती हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे संसार भर में आपका एक मंदिर मूर्ति होगा, मंदिर में दर्शन होगा, मंदिर में दान पूजा मनोकामना नहीं मांगा जाएगा। 7 वारों में आपका कोई वार नहीं आएगा, आपके नाम से कोई व्रत नहीं होगा, आपके नाम से कोई आरती नहीं होगा। आपने घर में सभी देवी देवता का मूर्ति देखा, पूजा किया होगा, ब्रह्मा जी का नहीं। ब्रह्मा जी का पूजा प्रसाद इस सरोवर के रूप में होता है, ना कि मूर्ति। पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु है, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। गंगा जो है समस्त तीर्थों की माता हरिद्वार, प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा इलाहाबाद। ये पुष्कर 68 तीर्थों का गुरु है। भगवान राम जी ने पितृ तर्पण श्राद्ध पिंडदान सबसे पहले किया था गया तीर्थ में। गया में पिता के कुल का, काशी में माता पिता का, पुष्कर में 7 कुल का श्राद्ध तर्पण पिंडदान। 7 कुल का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए राम जी ने माँ के पुत्र का पिंडदान। 7 कुल का मतलब पिता के पक्ष से, माता के पक्ष से, सास ससुर के पक्ष से, जवाई के पक्ष से, मित्र के पक्ष से और गुरु के पक्ष से। 7 कुल का तर्पण पिंडदान तीर्थ में माना गया। 3 काम से यहाँ पे यात्री आते हैं, हिस्सा पाए घूमने फिरने, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं। पत्नी लोग होते हैं वो अपने पति की लंबे युग के लिए सुहाग के लिए आगे वाले घाट पर जोड़े से सुहाग का पूजन करते हैं, सुहाग से मान। माता पिता है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो आप रोजगार व्यापार करते हैं उसके लिए सरोवर से मनोकामना करते हैं। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों का अच्छी फ्यूचर एजुकेशन, सरोवर से मनोकामना। दूसरा काम अपने पितरों को जल तर्पण देना, पिंडदान देना। पिंडदान में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, किसी के पास 1 से 1.5 घंटे का समय नहीं होता है, उसी 10 रुपये का थाली में अपने पूर्वजों को जल तर्पण श्राद्ध दिया।
अपने पूर्वजों के नाम से छोड़ते हैं तो उनको ऊपर मिलता है। तीसरा, मरने के बाद जो अपना अस्थि होता है, जैसे गंगा द्वारा अस्थि प्रवाहित करने जाते हैं, मारवाड़ी लोग अपना अस्थि जल में प्रवाहित करते हैं। ये जल के किनारे 52 घाट है। जैसे जैसे राजा महाराजों की इच्छा पूरी हुई, अपने अपने 52 घाट बने। छोटे बड़े नगर में 1100 मंदिर है। किसी मंदिर में, किसी भी घाट में आपके हाथ से कोई दान ने, पुण्य, पूजा, भेंट, डोनेशन, प्रसाद नहीं होता। प्रसाद देने का आगे वाला घाट बना रखा है, उसी घाट पर प्रसाद चढ़ता है। कुछ दान दक्षिणा देना हो, हमारे ब्राह्मण कॉलोनी होकर एक चैरिटी बना हुआ है, क्योंकि 5000 ब्राह्मण 52 घाट और 1100 मंदिर से ऑपरेट होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन मिलता है और 1100 मंदिरों का काम चलता है। ये पुष्कर जाने का मेथड। प्रसाद चढ़ाने की इच्छा हो, 10 रुपये का थाली आता है, बैठ के मनोकामना करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, मंदिर में सब मूर्ति है। 3 मुख ब्रह्मा जी के सामने है, चौथा मुख पीछे मिरर में दिखता है, रिफ्लेक्ट होकर। साथ में गायत्री होता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 प्रकार के ब्रह्मा जी के भोग लगते हैं। कोई लड्डू का भोग देता है, कोई खीर पूरी का भोग देता है, कोई 56 भोग देता है। लड्डू के भोग में 2100 रुपये का पुण्य होता है, खीर पूरी के भोग में 5100 रुपये का पुण्य होता है, 56 भोग में 11,000 रुपये। लेकिन हर कोई यात्री इस हिसाब से देने वाला नहीं आता। तो ब्रह्मा जी ने 1 रुपये देने वाला ही बनाया, लाख रुपये देने वाला ही बनाया। जिससे आपको देने लायक बने वो संस्था है। नीचे में जाने का है, ऊपर वाली जेब में मोबाइल, चश्मा, पर्स हो, नीचे रखना, झुकने से पानी में नहीं गिरेगा। हल्का सा फिसलन रहता है, थोड़ा ध्यान रखिए। सामने पेड़ के पीछे वो गुरुद्वारा है, ठीक है आपको, ये सामने पेड़, वो गुरुद्वारा है भाई। 1762 में 1762 में गुरु नानक जी इस जल पे आके पूजा करके गए। ये पहाड़ है अरावली रेंज, इसके पीछे अजमेर पड़ता है। ख्वाजा साहब भी इधर में आके गए थे, प्रसाद चढ़ा के गए। अजमेर में ख्वाजा साहब का दरगाह है, मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है ख्वाजा साहब का। वो इधर में आके प्रसाद चढ़ के गए थे। 2 वरदान मांगा, पीने के लिए पानी और चढ़ाने के लिए गुलाब। जो पानी आता है वो सरोवर पे जाता है। पुष्कर में गुलाब का खेती होता है, गुलकंद का खेती होता है, पैदावार होता है, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से जाता है गुलाब तो फिर जाके चादर। ये पुष्कर जाने का मंदिर ये बनाया आदि गुरु शंकराचार्य ने। मंदिर साधु सन्यासियों के लिए बना रखा है, आप दर्शन कर सकते हैं। आपके यहाँ से कोई अदर एक्टिविटी नहीं होती, दान पूजा भेंट या अभिषेक नहीं, दर्शन इस समझ में।